आज हम 14वां एपिसोड में हैं। तो आइए, बालकांड रामायण के 14वां एपिसोड में हैं। तो आइए एक बार हम लोग प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती जी की जय, बजरंग बली की जय, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, कह मुने सही मवांत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो दैव सहाई, असबरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलही उमहि सत तस संशय नाही। तो मैं भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो जाता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दो सब खाने, ते शिव पहि मैं अनुमाने, जो विबाहु शंकर सन होई, दोषं गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो असी सेज शयन करि करही, जो असी सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही, भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य, अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बाई, सुर सरि कौआ पुनीत न कहाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, जौवसहि सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव कीस समान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं।
भला कहीं शिव जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरि जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, अनिसहित अंतरु तैसे। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै आई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। गंगा जल से भी बनाई हुई मंदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुंवारी कुमारी तुम्हारी, भाव्यू मेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बरय अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिवय अवराधे, लयन कोटि जोग जप साधे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी वर देने वाले और शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सु दशरथ अजिर बिहारी। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन अशीष। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊँ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। नत कन्या बर रहूं कुंवारी, कंतऊ माँ मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जाओ न मिलहि बर गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ जसहज कहाई सब लोगु। सोई विचार पति करहु विबाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभाव से ही जड़ मूर्ख, पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं,
हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रिया सोचि परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय मयऊ, जेहि सोई करहि कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। उन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जाओ तुम ही सुता पर नेहूँ, तो वस जाई सिखावन देहूँ। करे सो तपुजेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरंत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बारी लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहि मातु मैं दीखयस, सपन सुनावऊँ तोहि। सुंदर गौर सुबि प्रबर, यस उपदेशहु मोहि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि तुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातुपति पुनिय मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई महिधारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप बल
से ही शिव जी शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपयधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपुआ सजिय जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनायऊ गिरी हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने ही मुआन को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख यावन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तपु तप, तनु तप जोगु। पति पद सुमिरित जऊँ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर नाऊ, महीना मतब भयऊ अपरना। देखी मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पेड़ पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हई त्रिपुरारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न किन्न भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण किया कर। आवै पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि।
मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। अब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का चरित्र, सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। यद्यपि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चितानन मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चितानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार, देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरे। आरत श्री रामायण जी के, आरत श्री रामायण जी के। केरत कलित ललित से अपे के, केरत कलित ललित से अपे के। आरत श्री रामायण जी के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरनि पवन सुत कीरतिनि के। आरत श्री रामायण जी के। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सारयंस संबत सब ही के। आरत श्री रामायण जी के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर जब खाने, व्यास आदि कवि बर जब खान। काग भूषुंड गरुड़ के ही के। आरत श्री रामायण जी के। आरत श्री रामायण जी। कालीमलहर निभिषय रस फेंके, कालीमलहर निभिषय रस फेंक। सुभग सिंगार मुक्ति जुहते के, दलन रोग भव भूरि अमेक। तात मात सब विधि तुलसी के। आरत श्री रामायण जी। आरत श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती जी की जय, बजरंगबली की जय, गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव, जय जय सीताराम।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण